तो दिल्ली में सजे महासंगम के 2 सत्रों में वन अर्थ और वन फैमिली पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सम्मेलन में वर्ल्ड लीडर्स के सामने विश्व के सामने खड़ी चुनौतियों का मिलकर सामना करने का आह्वान किया। आज पूरे विश्व की निगाहें भारत की बढ़ती ताकत और मजबूत कद की तरफ है। दिल्ली में हो रहे G20 के 18वें शिखर सम्मेलन का आगाज भी हो चुका है और इसकी चमक ऐसी कि G20 के आयोजन स्थल भारत मंडपम की खूबसूरती देखते ही बन रही है। हो भी क्यों ना, आखिर वो वर्ल्ड लीडर्स के इस महासम्मेलन महामंथन का गवाह जो बन रहा है। सम्मेलन में भाग लेने के लिए एक एक कर समूह के इन सभी का स्वागत। खुद पहले दिन के पहले सेशन की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक नेताओं का स्वागत किया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का स्वागत करने के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें कोणार्क चक्र की खासियत बताई, जो वेलकम सेरेमनी का बैकग्राउंड बना हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएई के प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो, इटली के प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी, चीन के प्रीमियर ली कियांग, जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनसियो समेत कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों और वैश्विक संगठनों के नेताओं अधिकारियों का स्वागत किया। इस वेलकम सेरेमनी के बाद कॉन्फ्रेंस रूम में सभी वर्ल्ड लीडर्स के साथ इस शिखर सम्मेलन को शुरू किया गया, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन के साथ किया। इस संबोधन में उन्होंने आज मोरक्को में आए भूकंप का जिक्र किया, पूरे विश्व के मोरक्को के साथ होने का भरोसा दिलाया। मोरक्को में आए भूकंप से प्रभावित लोगों के प्रति मैं अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करना चाहता हूं। हम प्रार्थना करते हैं कि सभी इंजर्ड लोग शीघ्र स्वस्थ हो। इस कठिन समय में पूरा विश्व समुदाय मोरक्को के साथ है और हम उन्हें हर संभव सहायता पहुंचाने के लिए तैयार हैं। वैश्विक नेताओं के साथ इस समिट में हो रहे महामंथन के शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की सांस्कृतिक सभ्यता के बारे में इन नेताओं को बताया, जिसमें उन्होंने मानवता का कल्याण और सुख सुनिश्चित करने के भारत के संदेश के बारे में बताया कि 2500 साल से भारत इस संदेश को पूरी दुनिया में पहुंचा रहा है। यहां से कुछ ही किलोमीटर के फासले पर लगभग 2500 साल पुराना एक स्तंभ लगा हुआ है। इस स्तंभ पर प्राकृत भाषा में लिखा है, हेवम लोकसा हित मुखेति अथ इयम नातिसु हेवम, अर्थात मानवता का कल्याण और सुख सदैव सुनिश्चित किया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कोरोना काल को भी याद किया। उन्होंने बताया कि कैसे कोरोना के बाद विश्व में एक बहुत बड़ा संकट विश्वास के अभाव का आया। उन्होंने अभाव में जाते इस भरोसे को फिर से मजबूत करने का वैश्विक शक्तियों से आह्वान किया। यही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी दुनिया को सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास का मंत्र भी दिया। उन्होंने कहा कि इसी से हम सभी के लिए एक पथ प्रदर्शक बन सकते हैं। कोविड-19 के बाद विश्व में एक बहुत बड़ा संकट विश्वास के अभाव का आया है। युद्ध ने इस ट्रस्ट डेफिसिट को और गहरा किया है। जब हम कोविड को हरा सकते हैं तो हम आपसी विश्वास पर आए इस संकट पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। आज G20 के प्रेसिडेंट के तौर पर भारत पूरी दुनिया का आह्वान करता है कि हम मिलकर सबसे पहले
इस ग्लोबल ट्रस्ट डेफिसिट को एक विश्वास, एक भरोसे में बदले। यह हम सभी के साथ मिलकर चलने का समय है और इसलिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास का मंत्र हम सभी के लिए एक पथ प्रदर्शक बन सकता है। पीएम मोदी ने अपने संबोधन के दौरान अफ्रीकी यूनियन की G20 में स्थायी सदस्यता की भारत की प्रस्तावना का जिक्र किया और इस समिट में उसे मूर्त रूप भी दिया। उन्होंने इस पर दुनिया भर की सहमति जुटाने की बात की। सहमति मिलने के बाद उन्होंने आगे की कार्यवाही शुरू करने से पहले अफ्रीकी यूनियन के अध्यक्ष अजाली असोमनी को G20 के स्थायी सदस्य के तौर में अपना स्थान ग्रहण करने के लिए आमंत्रित किया। सबका साथ की भावना से ही भारत ने प्रस्ताव रखा था कि अफ्रीकन यूनियन को G20 की स्थायी सदस्यता दी जाए। मेरा विश्वास है कि इस प्रस्ताव पर हम सबकी सहमति है। पीएम मोदी के इस ऐलान के साथ ही तमाम नेताओं ने तालियां बजाई। फिर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अफ्रीकी यूनियन के अध्यक्ष अजाली असोमनी को साथ लेकर आए पीएम मोदी ने उन्हें गले लगाकर इसकी बधाई दी। आप सबकी सहमति से आगे की कार्रवाई शुरू करने से पहले मैं अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष को G20 के स्थायी सदस्य के रूप में अपना स्थान ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करता हूं। पहले सत्र के समापन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने G20 नेतृत्व घोषणा पर सहमति बनने का ऐलान किया। जिसके बाद दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के बीच द्विपक्षीय बैठक चली। इस दौरान कारोबारी संबंधों को मजबूत करने तथा निवेश को बढ़ावा देने के तरीकों पर चर्चा हुई। मोदी ने बैठक के बाद सोशल मीडिया मंच एक्स पर अपने पोस्ट में कहा कि दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से मुलाकात करना शानदार रहा। हमने कारोबारी संबंधों को मजबूत करने तथा निवेश को बढ़ावा देने के तरीकों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि भारत और ब्रिटेन समृद्ध और टिकाऊ धरती के लिए काम करना जारी रखेंगे। वहीं इसके बाद उन्होंने जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा से भी बायलैटरल मीटिंग की। ब्यूरो रिपोर्ट, सच में धड़क।